हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिनपुर में। जैसा कि आप सबको पता है कि थंबनेल में आप लोग देखे हैं कि सीएसएफ की वैकेंसी आ गई है। सीएसएफ की स्टोनो और हेड कांस्टेबल के, जिसे हम एएसआई और हेड कांस्टेबल यानी हेड मोहर्री जिसे कहते हैं हम, उसकी वैकेंसी आ गई है। तो जिसके लिए हमने आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और आपकी एएसआई सीएसएफ की वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है उनके लिए, विशेष तौर से जिनकी हाइट कम है और वो फोर्स में जाना चाहते हैं, सेंट्रल फोर्स में। तो उनके लिए यह बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुनहरा मौका है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं इसकी पूरे डिटेल को बताऊंगा, पूरे एक एक स्टेप को फॉलो करूंगा और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इसमें उम्र क्या है, उम्र सीमा क्या है इसकी, कैसे हम इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसकी फीस क्या है और भी तमाम चीज़, इसका एग्जाम कब होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें सब कुछ इसका डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको इसके बारे में किसी और वीडियो के देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको देखिए। ये वैकेंसी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट लाता हूँ जिनकी हाइट कम है और वो वर्दी में अपने आप को देखना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि वो फोर्स डिपार्टमेंट में आएँ और हाइट कम की वजह से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इसमें हाइट जो है बहुत ही कम है। आप देखेंगे इसकी हाइट, अभी तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पुरुष की हाइट 165 और महिला की 155। तो 165 हाइट मिनिमम, इतना कम हाइट किसी भी फौज डिपार्टमेंट में नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि सबकी फौज डिपार्टमेंट 168 से शुरुआत ही होती है इसकी। तो ये 165 हाइट है, तो इसलिए ये बहुत ही, इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। आपकी वैकेंसी का नाम है सीएसएफ एएसआई प्लस हेड कांस्टेबल। तो आप एएसआई को कहते हैं हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और एससीएम का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री एरिया है उसकी सिक्योरिटी देने के लिए सीएसएफ का गठन किया गया है। तो जिसी के थ्रू वैकेंसी आती है, ज्यादातर तौर पे एसएससी के थ्रू ही सीएसएफ की वैकेंसी आती है, लेकिन केवल किन्हीं कारणों वजह से, क्योंकि ये ऑफिशियल जॉब है इसलिए एसएससी ने इसको मना कर दिया ऑफिस की वैकेंसी करने, इसलिए सीएसएफ ने खुद का विज्ञापन निकाला और खुद ये वैकेंसी लॉन्च की है ताकि वो अपने थ्रू वैकेंसी कर सके। क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि, या फिर आपकी हाइट भी नहीं है, क्योंकि अभी इस पुलिस की वैकेंसी आनी नहीं है इस समय और एसएससी जीडी की भी नहीं है, तो आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं और इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी सेम वही चीजें सारे हैं, क्योंकि 25 मैथ है, 25 रीजनिंग, 25 जीएस और 25 आपकी हिंदी इंग्लिश। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू से देखते हैं, समझते हैं। सीएसएफ की वैकेंसी आपकी एएसआई पद के कितने पोस्ट हैं? आपके 122। एएसआई के आपके 122 पोस्ट है, ठीक है, 122। और एससीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 418। इसमें महिला पुरुष दोनों लिए के लिए एलिजिबल है। मैं आपको फिर से नोट करा दूं, महिला भी भर सकती है इस फॉर्म को और पुरुष भी। और क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? इसकी क्वालिफिकेशन है आपकी 12। अगर आप 12 पास है, इंटर किए हुए तो आप इसको अवश्य ही भर सकते हैं। फॉर्म कब से भरा जाएगा? फॉर्म भरा जाएगा 26 सितंबर से 28 अक्टूबर थे, 26 सितंबर से 28 अक्टूबर, यानी आज 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक लगभग एक महीने का समय आपको दिया गया है। एक महीने के अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट क्या है देखिए, मेल की हाइट 165 पुरुष की, और फीमेल की आपकी 155 हाइट। एज क्या है? उम्र सीमा आपकी, उम्र आपकी 18 से 25। ज्यादातर फोर्स डिपार्टमेंट क्या होता है, 18 से 22 उम्र सीमा लिया, लेकिन ये ऑफिशियल वर्क है, वर्दी के साथ आपको ऑफिस का काम देखना है, तो इसलिए 18 से 25 वर्ष रखें। और उम्र कब से ली जाएगी? 25 अक्टूबर 2025 से इस उम्र की गणना की जाएगी। निगेटिव मार्किंग एग्जाम के पेपर में नहीं होगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग इसके एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? एग्जाम में आपके पेपर पूछे जाएंगे। पेपर एक होगा आपका, पहला पेपर जो आपका होगा वो होगा आपका मैथ का। मैथ का जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 25 मैथ रहेंगे, 25 रीजनिंग रहेंगे, 25 जीएस रहेगा और 25 इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आपको फॉर्म भरते वक्त ही इसको क्लियर कर लेना है। आपको इंग्लिश का पेपर देना, हिंदी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी दीजिए, जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं। जो इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं वो इंग्लिश का फिलअप कर सकते हैं, इंग्लिश को भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम वाला अगर इंग्लिश भर देगा उसकी इंग्लिश वीक, वैसे वीक रहेगी, तो वो उसमें उस जगह एसएससी के जो लड़के होंगे वो इंग्लिश भर सकते हैं। जो एसएससी की तैयारी करते होंगे, 10+2 या सीजीएल वगैरह देते होंगे, वो इंग्लिश की ऑप्शन भर सकते हैं, उनके लिए इंग्लिश। लेकिन जो सिपाही देख रहे हैं, एसएससी जीडी देख रहे हैं और सिपाही की वैकेंसी यूपीएसआई दे रहे हैं, उनके लिए हिंदी ही भरना जरूरी है। और इसके साथ शार्ट टाइपिंग, शार्ट होता है जो आपका टंकड़ होता है वो शार्ट टाइपिंग में आता है, और टाइपिंग की स्पीड। तो
60 जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए स्टोनो में स्पीड 80 वर्ड प्रति मिनट, 80 यानी 1 मिनट के आपको 80 वर्ड लिखना है। जैसे मैं बोल रहा हूं जो चीज, वो शॉर्ट हैंड में लिखते चले जाएंगे, वही चीज शॉर्ट में ऐसे 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 करके लिखते चले जाएंगे, ऐसे 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 कुछ ऐसे लिखते चले जाएंगे, वो उनका वाक्य वो पूरा होता चला जाएगा। तो वो स्टोनो का 80 वर्ड प्रति मिनट आपका होगा। और हिंदी टाइपिंग जो है आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट है। और इंग्लिश आपकी 35 वर्ड प्रति मिनट। मैं सजेस्ट करूंगा चाहे वो हिंदी मीडियम से बने चाहे इंग्लिश मीडियम से, उससे कोई मतलब नहीं हिंदी एग्जाम। लेकिन अगर आपकी हिंदी की टाइपिंग अच्छी नहीं है, अगर आप हिंदी पे पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पहले से प्रैक्टिस मतलब जब आप फॉर्म निकल गया इससे पहले अगर आप प्रैक्टिस नहीं शुरू किए हैं किसकी, हिंदी की, तो आप हिंदी कदापि ना भरिएगा। आप अगर इंग्लिश भरेंगे तो आप ये जल्दी सीख जाएंगे। भले 5 वर्ड मिनट ज्यादा लग रहा है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग मात्रा लगाने में वो आपको ज्यादा लगता है। मैं खुद हिंदी की टाइपिंग करके देख चुका हूं। हिंदी की टाइपिंग सीखने की जो समय है वो रिक्वायरमेंट ज्यादा है अपेक्षाकृत इंग्लिश में आप कम समय में अधिक सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप ऐसा नहीं। हिंदी में आपका 30 वर्ड मिनट सीखने में 35 आपको सीखना ज्यादा आसान। इसलिए आप कोशिश करिए, अगर अभी तक आप टाइपिंग नहीं सीखे हिंदी, तो आप इंग्लिश का ही फिलअप करिए, हिंदी के चक्कर में ना पड़िए कम देख के। ठीक है, तो ये आपका सीएसएफ की वैकेंसी थी जो आप इसको भर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है आप सबके लिए। आप लोग इसको फॉर्म को अवश्य भरें और आप अपनी एक वर्दी की ख्वाहिश को जरूर पूरा करिए। आप हिंदी में पढ़ा ही रहा हूं, हिंदी आप चाहे अगर पढ़ेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। मैं पूरी कंप्लीट हिंदी पढ़ा रहा हूं, पूरा खत्म कर दूंगा एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।